बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ये फाइनल ओवर्स का खेल है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। DGISI की कल तैनाती हुई, जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो नए DGISI अपॉइंट हो चुके हैं, और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला भी जारी हुआ 8 जजेस का, और फिर साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और वो ये बात कर रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर को वहां से निकाला गया कमेटी से, उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजूहात की बिना पर उनको निकाला गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन को किस वजूहात की बिना पर उनको जनाब उस कमेटी में लाया गया है, बाकी तमाम तर जजेस को जो है वो इग्नोर करके। ये क्या मामला है? तो ये एक नई जंग का आगाज़ है। तो उस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, अमेरिका रवानगी होते ही पीछे इमरजेंसी नाफिज होने की खबरें हैं कि वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा हो रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि ये शहबाज शरीफ के साथ होने क्या जा रहा है। ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। आप DGISI की तैनाती को डॉट से डॉट कनेक्ट करें, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का डट कर खड़े हो जाना, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है। और फिर फौज और अदलिया को नून लीग की जानिब से, शहबाज हुकूमत की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं। धमकियाँ क्या हैं? फौज को क्यों धमकियाँ दी जा रही हैं, अदलिया को क्यों धमकियाँ दी जा रही हैं, और फिर एक आलमी जंग जो है उसका ख़तरा पैदा हो चुका है। आलमी जंग के अलार्म बज चुके हैं, और एक बहुत बड़ा हमला भी हुआ है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा हुआ। PTI ने बड़ा शानदार किस्म का जलसा किया, कामयाब तरीन जलसा था। लाहौर में ये पावर शो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया, बदतरीन फस्तायत के बावजूद भी। अब PTI ने, इमरान खान ने ऐलान किया कि जनाब नहीं, मियाँ वाली में हमने जलसा नहीं करना, हमने 28 सितंबर को पिंडी के अंदर जलसा करना है। ये जलसा बड़ा अहमियत का आमिल है। जो मैंने आपको बताया ना कि पिंडी पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो है मरकज का जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। पूरी पॉलिटिक्स पिंडी के गिर्द घूम रही होती है। पिंडी क्यों सिग्निफिकेंट है? वहाँ पे GHQ है, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत होती है। अब PTI का वहाँ पर जलसा करना ये बड़ा अहमियत का आमिल है। इमरान खान ने भी कह दिया एन मौके पर कि वो मियाँ वाली में नहीं करेंगे, वो पिंडी के अंदर करेंगे। अब देखते हैं ये सूरत हाल किस जानिब जाती है। तो अब मरियम नवाज शरीफ जो है, यानी कि लाहौर की रानी जो है, वो इस वक्त जिस तरह से PTI के खिलाफ वो खुलकर सामने आई हुई है, ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जनाब इन्होंने हर हद पार की हुई है। अब KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। अब कत्ल का इक़दाम उठाया गया, यानी कि सज़ाए मौत की जनाब आप दफात लगा रहे हैं। और मुकदमे के मतन के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असले से लेस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे, और उनके कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई, और मुसल्लह जत्थे ने AK-47 के जरिए पुलिस मुज़ाहमत भी की। FIR में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत दिगर जो वो बलवा करते हुए आगे निकल गए, और अली अमीन के साथ आने वाले लोगों ने 2 पुलिस वालों को भी जख्मी किया, और उनके कहने पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अब ये जनाब उनके ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का तफसीली फैसला जो है उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने PTI को मैंडेट दिया, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर अरकान भी थोड़ी सी भी अखलाकी जरूरत है तो उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए।
اب اگر سپریم کورٹ میں حکومت جو ہے وہ ریویو پٹیشن نہیں ڈالتی تو یہ حتمی فیصلہ تصور ہوگا الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, حکومت کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اگر وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. اگر حکومت اس میں ریویو پٹیشن ڈال دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ اس فیصلے کو قدم قرار دے اور پھر ریویو پٹیشن میں جاتی ہے, تو یہ اب پھر فل کورٹ کے اوپر منحصر ہوگا. 85% کیسز ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریویو پٹیشن نہیں سنتی کیونکہ یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, تو ظاہر ہے اس میں ریویو پٹیشن سننا بنتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر آج جو کل بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے جو اپنا فیصلہ جاری کیا ہے, اس نے اس وقت پورے نظام کو جو ہے وہ لرزا کے رکھ دیا ہے, پورے نظام کی منچی ٹھوک دی ہے کہ جو پی ٹی اے کے مخصوص نشستیں چھین کر حکومت کو دینا چاہتے تھے کہ حکومت کو 2/3 مل جائے گی, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ کے ایک چھکے نے اس وقت پورے سسٹم کو اس کی بخیاں ادھیڑ دیں, چاہے وہ قاضی صاحب ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو. اب جناب یہ ساری صورتحال ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے سابق صدر ہیں ایس این بون, وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں تحریک انصاف نہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی, نہ پشاور ہائی کورٹ گئی اور نہ سپریم کورٹ آئی, لیکن سپریم کورٹ نے آرٹیکل 187 کے تحت کہہ دیا ہے کہ ہم مکمل انصاف کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صورتحال اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے, اور وہ کہتے ہیں کل 2 فریقین کے درمیان جائیداد کا جھگڑا آئے تو سپریم کورٹ کسی تیسرے فریق کے حق میں فیصلہ دے دے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے بینچ نے جو اکثریتی فیصلہ دیا وہ جناب قانون کے مطابق ہے. انتظار پنجوتا صاحب بھی اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ قانون کے مطابق ہے, اور وزیر قانون کی جانب سے دیا جانے والا بیان افسوسناک ہے, نہ یہ جمہوری رویہ ہے اور نہ ہی قانونی. اس وقت یہ فیصلہ ہی معتبر ہے, تو لہٰذا وزیر قانون نے تو اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے, حکومت کی مسترد کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لڑائی کس جانب جاتی ہے. یہ اداروں میں تصادم کا ہائی الرٹ ہے. اب بات جناب اصل جو بڑی عام خبریں ہیں اس طرف کہ اس وقت شہباز شریف صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں, اور جیسے ان کی امریکہ روانگی ہوئی ہے پیچھے ایمرجنسی کی خبریں گردش کر رہی ہیں, وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کی خبریں گردش کر رہی ہیں, پھر فوج اور عدلیہ کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں جناب رکھ دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے یہ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. یہ امریکی سفیر یاد رکھیے گا, کل یہ ملاقات ہوئی, اور پھر اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نیو یارک پہنچ چکے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورہ امریکہ میں مختلف اجلاسوں میں شرکت بھی کریں گے, جبکہ 27 سپٹمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. اور اس حوالے سے جب وہ جنرل اسمبلی کی سے اجلاس میں خطاب کریں گے تو سائیڈ لائن پر وزیر اعظم جو ہیں وہ دوست ملکوں کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے, اور وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, عالمی بینک کے صدر اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے. اور 28 ستمبر کو براستہ لندن ان کی واپسی متوقع بتائی جا رہی ہے کہ 28 سپٹمبر کو وہ واپس آ جائیں گے, لیکن ایک جانب وہ امریکہ کے دورے پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ پھر ان کا جو بھائی ہے, ان کی جو بھتیجی ہے وہ امریکی سفیر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے. اب یہ ملاقاتیں اور یہ دورہ, اس سے آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں, آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کو اپنے حق میں لینے کے لیے. امریکہ کو عمران خان کے خلاف بریفنگ دی جا رہی ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ طالبان خان ہے, وہ تو جناب جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ آپ کے اینٹی ہے, اس نے آپ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. تو یہ سارا کچھ امریکہ کو بتایا جا رہا ہے. ذرا چاہیں شہباز شریف جا کر امریکہ میں یہ بات کریں کہ عمران خان جو ہے وہ طالبان خان نہیں بلکہ وہ تو اسرائیل کا پٹھو ہے. جو آپ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے, جو آپ جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم پوسٹ کے ذریعے عمران خان کے خلاف آرٹیکلز لکھوا رہے ہیں. تو اگر آپ وہاں جا کر یہ بات کریں کہ عمران خان تو اسرائیل کا ایجنٹ ہے تو امریکہ تو بہت خوش ہوگا, امریکہ پھر کوشش کرے گا کہ عمران خان واپس آ جائے. تو پھر آپ امریکہ کو کیوں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ طالبان خان ہے, یہ سچا اس کے رسول ہے, اور پاکستان کی قوم کو آپ بتاتے ہیں کہ عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کے خلاف کس طرح کے نیریٹو جو ہے کریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک جانب تو یہ ساری صورتحال, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا, جو جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر بھی توہین عدالت لگے گی, اور وزیر اعظم کے اوپر بھی توہین عدالت لگے گی, اور توہین عدالت کی صورت میں گھر جانا پڑے گا. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اوپر توہین عدالت لگی تھی, 2-3 منٹ کی سزا ہوئی تھی, اور ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا. تو وہی صورتحال اب شہباز شریف اور الیکشن کمیشن کے اوپر ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ نہ حکومت الیکشن
जो फैसला मानने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन फैसला मानने को तैयार है, और पीटीए को यूं मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा रही। अब मामला ये है कि एक जानिब शहबाज शरीफ वहां पर है, तो ये उनका इक़्तिदार जो है पाकिस्तान में खतरे के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जो 8 जजेस का फैसला है वो बहुत अहम फैसला है। अब हुकूमत तो इसको तस्लीम नहीं कर रही। अब बजाय इसके कि हुकूमत को इसको तस्लीम करे, हुकूमत जनाब फौज और अगले को धमकियों पर उतर आई है और उनको धमकियां देना इन्होंने शुरू कर दी हैं। राणा सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के सियासी मशीर हैं, वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? वो कहते हैं कि यूसुफ अल्लाह गिराने वाली तारीख आप नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसके लिए फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भवन से निकाले। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के फिर रहनुमा थे सलमान अकबर साहब, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद ना किया गया तो वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि यहाँ पर यूसुफ अल्लाह गिरानी मॉडल नहीं लगाया जाएगा, इनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब यहां पर इनको इतने कॉन्फिडेंट हैं कि काजी साहब उनके साथ इस कदर प्यार मोहब्बत करेंगे कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे खड़े हुए हैं तो फिर आप जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं रोक सकते जो आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब जनाब खौफनाक जो है वो आलमी जंग का अलार्म बज चुका है। रात के एक बड़ी खतरनाक खबर सामने आई है कि पहले भी 2 दिन पहले इसराइल ने लेबनान के पेजर्स पर हमला किया। उनकी मिलिट्री ट्रूप्स और उनकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उसको उन्होंने चुरा लिया। अब रात को जो खबर सामने आई है कि लेबनान में इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और उसमें 274 लोग शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी आलमी जंग का अलार्म है कि इसराइल पूरे खत्ते के अंदर उस पूरे खत्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक कि लेबनानी वज़ीर सेहत जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लेबनानी इलाकों पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 274 अफराद शरीक हुए, जिनमें 21 बच्चे और 39 ख़वातीन भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 1024 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। 2 अमदादी कारकुन जहां भाग हुए हैं, 16 जख्मी हुए हैं और इसराइली फोर्सेस ने 2 एम्बुलेंसों को भी तबाह कर दिया है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल के उन्होंने लेबनान पर हमलों के हवाले से कहा कि वादा किया था कि शुमाल में ताकत का तवाज़ुन बदल देंगे और हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली शहरों पर हमलों के लिए लेबनान में रखे हज़ारों मिसाइलों और रॉकेटों को भी हम तबाह कर देंगे जो लेबनान हम पर हमला करना चाहता है। तो ये एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि इसराइल इस पूरे खत्ते में जो पावर पॉलिटिक्स है उसको तब्दील करना चाहता है और इसमें अपनी धाक बिठाना चाहता है। तो उसने एक बार फिर से मुसलमानों को शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और श्रीलंका पर लाज़मी हल ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।